कचहरी डीकेडी मैं मौजूद हूँ गर्दनी बाग धरना स्थल पे। मेरे साथ है आईसीटी इंस्ट्रक्टर के जो छात्र यूनियन है बिहार अध्यक्ष विकास जी है। उनसे बात करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं सरकार के द्वारा और क्यों इनको सोशल मीडिया कि इनको मतलब कि काम करवा करके और हटा दिया गया है बिना लिखित रूप से। इस पर ये क्या कहना चाहते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले आपके चैनल से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो आप आए और हमारी बात को जो है सरकार के कानों तक बुझाएंगी। तो मैं सरकार से विनती करना चाहता हूं, हमारे शिक्षा विभाग से विनती करना चाहता हूं, जो भी लेटर आईसीटी इंस्ट्रक्टर के द्वारा निकाला गया है कि 31 मार्च को जो है विद्यालय से हटाया जाएगा, तो आखिर क्यों? हम पूछना चाहेंगे कि जब शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार हम लोग को एजेंसियों के तहत हम लोग की बहाली की गई थी और उस बहाली को रद्द करने का आप निर्णय किस मुद्दे को लेकर के उठाए? एजेंसी से होता है, एजेंसी तो थर्ड पार्टी होता है, थर्ड पार्टी से किस से हुआ था? एजेंसियां हमारे बहुत हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। इसमें कई भी एजेंसियां से आए हैं, एजेंसी का कोई दोष नहीं है। अगर पेपर में निकला था पूरा शिक्षा विभाग जानता है। के पाठक 18 को पेपर पर साइन किए हैं। जब के पाठक 18 को पेपर पर साइन किए हैं तब जाके हम लोग का बहाली निकला है। और बिहार सरकार के निर्देशानुसार एजेंसियों के तहत हम लोग का जो है बहाली किया गया था, चयनित किया गया था। हम लोग के पास डिग्री था तब ना आए थे वहां पे। क्यों हम लोग जो है भेड़ बकरी चराने वाले थोड़े हैं। हम लोग के पास डिग्री था तब जो हम जो आए हैं। और लगभग पूरे बिहार में जो है 10,000 से प्लस में जनसंख्या है और हम लोग भी एकत्रित हुए हैं और दूसरे राज्य में, अदर राज्य में परमानेंट कर दिया गया है और सक्षमता का भी दर्जा दे दिया गया है। और हमारे बिहार में माने भ्रष्टाचारी इतना हो गए हैं लोग, शिक्षागण जितने भी पदाधिकारी हैं। अब पहले हम सुने थे हर विभाग में, अब हमारे बिहार के विभाग में भी जो है भ्रष्टाचार लोग आ गए हैं और हमारी मांग को जो है पूरी की जाए। तो मतलब कि कैसे, मतलब कब ज्वाइनिंग हुआ था आपको? हम लोग की ज्वाइनिंग 25 अक्टूबर, माने जैसे कि मानिए कि हम लोग कोई 5 महीना से, कोई 3 महीना से है इसमें लगे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि 2022 से ही जो है कार्यरत चालू हुआ हमारे बिहार में। 2012 से कार्यरत चालू हुआ हमारे बिहार में। किस स्कूल में आप अभी कहाँ पर हैं? कोचिंग पहले कहाँ थे? हम तो अभी बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला के बेतिया से, नौतन प्रखंड से मिडिल स्कूल, मैंने नौतन प्रखंड से हूँ। चलिए, तो उसमें आप काम करते थे, उसके बाद क्या हुआ? मतलब क्या कहा गया कि हम मतलब बिना नोटिस के निकाल दिया गया? नहीं, नोटिस आया है। कन्हैया प्रसाद जी के द्वारा नोटिस पे 1 पेज का नोटिस है, उनपे उनका हस्ताक्षर है और कह रहे हैं कि जो है उनको निकाल दिया जाएगा। जब ज्वाइनिंग हुआ था तो क्या कहा गया था कि आपको मतलब कि 6 महीना पर हटा दें? कैसे आप ज्वाइनिंग किए थे? नहीं, एजेंसी। हाँ बोलिए। सबसे पहले धन्यवाद मीडिया प्रभारी लोग को। मेरा नाम मिथिलेश कुमार शर्मा हुआ, मैं बछवाड़ा बेगूसराय से हूँ। और बताइएगा कि मतलब टू द पॉइंट बताइएगा। जी, पॉइंट ये है कि ये जो नियोजन जो हुआ है, बहाली जो हुई है, वो बकायदा हमारे के पाठक सर पूरा बकायदा निकाले। मेरे पास चिट्ठी है, लेटर है, सारे इंस्ट्रक्टर के पास चिट्ठी है और उन्होंने पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 में डिनोटेड किया गया है कि आप आईसीटीसी इंस्ट्रक्टर को बहाली किया जाए, जिसमें विभिन्न कंपनियों को दिया गया हिस्सा कि आप विभिन्न कंपनियां सरकार के द्वारा चूज की गई है कंपनी को, और 20 कंपनी से अधिक कंपनी सिलेक्ट की है सरकार ने, और वो कंपनियां अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग मतलब हमारे जो ऑपरेटर हैं, हमारे मतलब इंस्ट्रक्टर हैं, उनका जो है तो चयन किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है लोग, मतलब कि जहाँ पर निकल गया। 1 मिनट हम बता रहे हैं। तो सारा चीज किया गया उनके बकायदा से, और सारा जितने भी हमारे कंपनी है सारे को बहाल किया गया। बकायदा इंटरव्यू, डायरेक्ट नहीं बहाली किया, उन्होंने इंटरव्यू लिया, सारे इंस्ट्रक्टर को 1 बाय एग्जाम लिया, इंटरव्यू लिया और तब सिलेक्ट करके उनको पोस्ट दिया। सारे स्कूल में सारे कार्य कर रहे थे, कोई दोष नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी। एकाएक 10 फरवरी को एकाएक हमारे सर जो है कन्हैया प्रसाद सर जी, श्रीवास्तव सर जी, कि वो निकाले कि डायरेक्ट में कि 31 मार्च 2024 के बाद
आपका काम निरस्त कर दिया जाएगा, काम नहीं लिया जाएगा, आईसीटी इंस्ट्रक्टर से मुक्त किया जाएगा। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर बिना वजह, बिना प्रयोजन का, बिना कोई ऐसा कोई निर्देश का क्या आईसीटी इंस्ट्रक्टर काम नहीं कर रहे थे? क्या आईसीटी इंस्ट्रक्टर क्या स्कूल टाइम पे नहीं जा रहे थे? क्या एचएम का बात नहीं मान रहे थे? क्या आईसीटी इंस्ट्रक्टर क्या कंप्यूटर पढ़ा नहीं रहे थे? आईसीटी इंस्ट्रक्टर के पास ऐसा कौन सा काम है जिस कारण से एक भी अगर कोई पूरे बिहार, इन द होल बिहार की हम बात कर रहे हैं, 38 जिला में कोई ऐसा एक इंस्ट्रक्टर का कोई एचएम अगर ये बता दे कि हमारा इंस्ट्रक्टर अभद्र व्यवहार किया या गलत तरीका से पेश आया, तब हम दोषी मान सकते हैं। ऐसा कारण क्या है? रीजन क्या था? हम लोग जो है ना बस वो कम वेतन में कंपनी के थ्रू थे ना, बस ये रीजन था। अगर मुझे सरकार चयनित करके ले जाती, डायरेक्ट रहता तो उनका नहीं लिखा देते, एजेंसी के थ्रू थे तो हमको इधर निकाला जाता है, उधर निकाला जाता है। अगर आपके बिहार में आप चल जाइएगा तो उसके जगह कोई रिक्त स्थान तो होगा ना, खाली होगा, उसको कौन भर रहा है बताइए? रिक्त स्थान को जो बीपीएससी वाले ही करा रहे, जबकि बीपीएससी टीचर बीपीएससी टीचर जो है वो सिर्फ लैब कराने के लिए वो चयनित हुए और वो थ्योरी कराएंगे, और हमको लैब आईसीटी लैब के लिए कराया गया था। तो जब लैब का सेक्टर अलग है और थ्योरी का सेक्टर अलग है, जब ऐसा ही चाहिएगा फिजिक्स केमिस्ट्री में तो फिजिक्स कराने वाले लैब कराने का अलग होते हैं और ये कहते हैं तो सर दो आदमी एक काम नहीं कर सकते हैं। तो जब आपको ज्वाइनिंग हुआ था तो ये ना कहा गया था कि नया नया आएगा, बहाल करेंगे, बीपीएससी के थ्रू आएगा तो आपको हटा दिया जाएगा? मैम ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, मुझे एक सेकंड, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। अगर ऐसा कोई भी लेटर में निर्देश होगा तो मैं खुद रिस्क लेता हूँ कि सारे लोग को धरना अभी के अभी निरस्त करवा के हम सबके अपने घर लेके चला जाऊंगा और मैं सरकार से कोई भी मांग नहीं करूंगा। अगर ये कहीं लिखा होगा तो सरकार को मेरी मांग पूरी करनी होगी और ये सरकार मेरी मांग पूरी करनी होगी। अगर नहीं करेंगे तो हम सब आत्मदाह करेंगे। अगर ये आज मेरी बात नहीं सुनते हैं तो अगले धरने में चेतावनी नहीं, आत्मदाह होगा, उसका सारा सरकार का जिम्मेवारी होगी। ना ही मैं किसी शिक्षा सचिव को देंगे, ना ही अध्यक्ष को जिम्मेवार करेंगे। मेरी सरकार की कमी है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ जाती है। कोई एक गठन अगर रहते तो निर्देश हमेशा कंटिन्यू रहता, कभी इनके इशारे पे चलना पड़ता है, कभी उनके इशारे पे चलना पड़ता है। एक सरकार अगर रहती तो आज मुझे निकाला नहीं जाता। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि जो हमें रखा जाए फिर से, और मेरा जो अगर नहीं होता है तो सक्षमता लिया जाए। अगर कहीं से मेरे में कमी महसूस होती है तो मुझे क्षण उसी वक्त निकाल दिया जाए, मेरे चेहरे पे थोड़ा स्पष्टीकरण नहीं होगा। यानी कि आप क्षमता परीक्षा भी देने को आप लोग तैयार हैं? जी हाँ, अगर मेरे में टैलेंट है तब नहीं क्या बोल रहे हैं। अगर किसी कोई टीचर में अगर टैलेंट है तो वो मुंह छुपा के रहता। जी अभी कितने टीचर ऐसे भी हैं जिनका नाम नहीं ले सकते हैं कि जो अभी तक ऑनलाइन फॉर्म जो सक्षमता का नहीं पड़े हैं। आखिर कहीं ना कहीं उनमें कमी है तो ना। अगर मेरे में कभी हम टैलेंट देते हैं तो हमें डायरेक्ट सबके बीच में चले को लेना है कि हम माउस नहीं छुएंगे, हम क्षमता परीक्षा हम नहीं लेकर के आएंगे, वो तो कहीं रहेंगे। तो उनको तो वो है क्योंकि वो टेक्निकल लाइन से जुड़े नहीं है और हम तो टेक्निकल लाइन से जुड़े। हमसे टेक्निकल, रिटन, थ्योरी, प्रैक्टिकल जो करवाएंगे समय का क्षमता नहीं दिया तो बेकार है। एनी टाइम विद्यालय में रहेंगे, लेकिन सरकार सही मांग है वो अपना लेटर वापस ले। हम लोगों के जहाँ थे वहाँ हम लोग को मांग करना ये है कि हमें सरकार जो है क्या कहते हैं हमें फिर से वो रखे। अगर कंपनी के थ्रू अगर कहते हैं तो क्या पाठक से कहना है कि वो अपना जो लेटर क्या कहते हैं कैंसिल करें, वो निरस्त करें और फिर से मुझे वो जॉब पे पढ़ावे और वो सम्मान दिलाएं। जो सम्मान मैंने खोया है वो सम्मान मुझे फिर से दिलाएं। बस मेरा इतना ही मांग है। तो यानी कि सब लोग यहाँ बर्खास्त कर दिया गया, सब डायरेक्टर को निकाल दिया गया। जो काम कर गए जी सैलरी आने से पहले नौकरी चला गया। 6 महीना से अभी तक काम किए, 1 भी रुपया नहीं मिला है। डेट को बढ़ाया जाए। क्या जो 5 साल की सर डेट को नहीं सर, ये जो सत्ता की खेल, ये जो देखिए कोई पक्ष विपक्ष से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोग शिक्षा विभाग से आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि हम लोग की बात जो है सुनी जाए और जो भी बात सुन रहे हैं उस बात पे हम लोग चर्चा करें। अगर हम लोग सही है, हमारा कार्यरत सही है तो लोग जांच करवाए। हमारे कार्यरत अगर सही नहीं होगा तो हमको निकाल के फेंक दिया जाए। अगर मेरा कार्यरत सही है, हमारे पास डिग्री है, तो हम लोग के साथ ऐसा क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? डिग्री है, स्किल है, सब की हमसे बच्चे भी प्रभावित हैं। हम लोग बच्चे से भी लगाव हो गया है, तब हम लोग यहाँ तक आए। और बच्चा सबसे आप लोग जाके पूछिए, जो बच्चा गरीब का जो है माउस तक नहीं देखा था, आज माउस को हाथ में नचा रहा है। और हमको माउस को जो हाथ में नचा रहा है,
तो इससे बड़ा खुशी हमारा बिहार में। जब ज्वाइनिंग हो तो पैसा कब मिला है कि नहीं? सैलरी पैसा कब मिला? देखिए अभी पैसा सैलरी तो नहीं मिला है, लेकिन पैसा पे हम कुछ नहीं कहेंगे। पैसा से कुछ कम पैसा से हम कुछ कार्यरत पे लगाया था। देखिए हम लोग का बहाली जो है, जो भी लिस्ट निकाले हैं उनको वापस लिया जाए, वापस नहीं लेंगे तो हम लोग पूरा बिहार का खंडन करना जानते हैं। हम लोग युवा हैं, बिहार का खंडन कर देंगे। 5,000 आप गुने कर लीजिए, एक परिवार में अगर 5 रहता है तो उसके कितना मतलब कि वोट को प्रभावित कर। देखिए हम खंडन कर देंगे, बिहार का खंडन कर देंगे, मत समझिए, बिहार का खंडन कर देंगे। जितने भी हमारे शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, चाहे जो कुछ कोई भी है, चाहे कोई भी नेता हो, अगर हमारा सहयोग करेगा उनका सहयोग हम करेंगे। अगर हम लोग कार्यरत में अगर सही नहीं है तो हमको निकाल के फेंक दिया जाए। अगर हम कार्यरत में सही हैं तो किनका मजाल है पूरे बिहार में कि हमको निकाल के दिखा देगा। जिस दिन आ जाएगा उस दिन हम लोग जैसे हो वैसे लड़ के हम लोग जो है, हम लोग अपना कुर्सी जो है नहीं छोड़ने वाले हैं। हक जो है बरकरार है कि जो भी ICT लैब इंस्ट्रक्टर है लोग, जो भी कन्हैया कुमार जी के द्वारा कि जो भी लेटर निकाला गया है उसको वापस किया जाए। अगर हम लोग को जांच बैठाकर, हम लोग का टेस्ट लेकर अगर उनको लेना है बिहार सरकार को तो हम लोग को ले सकते हैं, लेकिन जो अभी हम लोग का पहला मांग है कि जो लेटर निकला है 10 फरवरी को, उस लेटर को वापस लिया जाए और वापस लिया जाए। लेटर को वापस ले, जैसे कि अदर स्टेट से वो रोजगार दे रहे हैं और अपने ही स्टेट के लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, सड़क पर ला रहे हैं। ये सरकार की दुरंगी नीति जो है हमें समझ में नहीं आ रही है। अगर हम लोग को बेरोजगार किया गया, सड़क पर लाया गया, तो सरकार को भी सबक सिखाने के काम हम लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हम लोग के भी प्रतिष्ठा की बात है। लोग गांव-गांव में हर घर में जानते हैं कि इनका रोजगार मिल गया, इनको जॉब मिल गया है। और क्या किया जा रहा है, 2 महीना 3 महीना के बाद हाथ पकड़ करके लेटर के माध्यम से बाहर किया जाएगा। बताइए हमारी प्रतिष्ठा किस कदर और एक शिक्षक की प्रतिष्ठा कहां जाकर गिरेगी। तो सरकार के एक घोर निंदनीय कार्य को जो है हम निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो कार्य है, जो हमारा पद है, प्रतिष्ठा है, वो सम्मान हमारा बनाए रखे, हमें रोजगार दे, सड़क पर लाने का काम ना करे। हम लोग का एक ही मांग है कि जो हम लोग का रोजगार मिला है वो रोजगार हम लोग को मिले।